स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो इस यहाँ पे जो जो चीज़ लगा वो उसका नाम बता दो कि मान लीजिए आज ही ये जो प्रैक्टिकल हुआ है, क्या इसको आप अपने से बता पाएंगे? इसको हम 24 वोल्ट देना है, इसके लिए हम SMPS का आप जैसा हम लोग से उम्मीद रख रहे थे, क्या हम लोग उस उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं? आज हम लोग अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का प्रैक्टिकल का रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। हालांकि ये इस ट्रांसमीटर को हम लोग को किसी टैंक में लगाना था, पर टैंक में लगाने से पहले इसको हम लोग यहाँ टेबल पे रखकर और इसको हम लोग वहाँ कैसे लगाते हैं और कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे उसको सेट करते हैं, वो चीज़ आपको पहले हम यहाँ समझा लेंगे। तब अगर हम लोग टैंक के ऊपर इसको लगाते भी है तो उतना ऊपर में जाकर समझाने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है क्या, ये एक सीमेंस की कंपनी का, किसका मेक है? ये सीमेंस का। इंस्ट्रूमेंट में पूछा जाता है किसका मेक है, इसका मतलब क्या, किस कंपनी का बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सीमेंस की कंपनी का, चूँकि सीमेंस का है। और ये एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है। अल्ट्रासोनिक का फ्लो ट्रांसमीटर भी होता है, जबकि ये अल्ट्रासोनिक का लेवल ट्रांसमीटर है, ठीक है। इस ट्रांसमीटर का खासियत ये है कि यहाँ से एक वेव छोड़ता है, ये वेव जाता है और जाके टैंक का तल से टकरा कर वापस रिटर्न होता है, ठीक है। इसका जो अपना वर्किंग प्रिंसिपल है उसके आधार पे ये अपना काम करता है। उससे पता चल जाता है, यानी ये टाइम को कैलकुलेट कर लेता है कि कितना समय लगा इसको वहाँ जाके आने में। उस टाइम को जो ये कैलकुलेट करता है उसी के अकॉर्डिंग ये हमको मिली एम्पेयर देता है, समझ गए। अभी हम लोग क्या किए, इसको एक टैंक के जैसा बना लिए, इसको टैंक के ऊपर लगाना है। हम लोग इसको टेबल में यहाँ लिटा दिए आज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको मानते हैं कि ये टैंक का बॉटम है, निचला तल है। देखिए इसमें 3.9 मिली एम्पेयर ये दे रहा है। इसको हम लोग ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। अभी 4 मिली एम्पेयर ये देगा, क्योंकि कोई भी टैंक एक बार में खाली और एक बार में भरता नहीं है। इसलिए अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स भी धीरे रहता है, स्लो रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टैंक एक बार से भरेगा नहीं और एक बार से खाली नहीं होगा, ठीक है ना। देखिएगा अभी वहाँ पे 3.9 है, ये 4 हो जाएगा। देखिए 4 हो गया। अब मान लीजिए कि ये किसी टैंक का, ये हम रेजिस्टर को जो बढ़ा रही है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वहाँ मिली एम्पेयर भी बढ़ेगा। ये बेचारे ट्रांसमीटर को हरगिज़ ये नहीं पता है कि ये पानी को सेंस कर रहा है कि किसको सेंस कर रहा है। इसका काम है कि उस टैंक में जो भी चीज़ भरा है वहाँ तक जाएगा और टकरा के रिटर्न आएगा, ठीक है। तो अब ये रजिस्टर तक जा रहा है, रजिस्टर से टकरा के रिटर्न चला आ रहा है। देखिए कि इसको हम जैसे जैसे करीब लाएंगे मिली एम्पेयर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल को सेंस कर दूरी को सेंस करके ये क्या दे रहा है हमको, मिली एम्पेयर बता दे रहा है। इसी मिली एम्पेयर को अगर हम किसी इंडिकेटर में डाल दें तो हमको लेवल शो करने लग जाएगा। हाँ, रेंज दोनों का बराबर होना चाहिए। किसी भी ट्रांसमीटर का आउटपुट को हम लोग इंडिकेटर में, कंट्रोलर में और रिकॉर्डर में ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे ले गए हैं? किसी पे नहीं, मल्टीमीटर पे। यानी हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये मिली एम्पेयर देता भी है कि नहीं। अभी मान लीजिए इसको हम HMI में जोड़ दें तो वहाँ पे ये सीधा सीधी बता देगा कितना लेवल है कि नहीं, पर आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि मिली एम्पेयर कितना है। तो इसलिए पहले आपको यहाँ पे मिली एम्पेयर दिखा दिया जा रहा है। देखिए अभी इसको हम और करीब लाएंगे, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के बारे में आपको बता दिया गया। क्या सब लोग समझ गए? जी सर। तुम नुमान समझे? जी सर। अब लौंडी बोलिए जी, समझ गए? जी सर। तो किसी से भी पूछा जा सकता है ना। तो फरदीन तुमसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो इस यहाँ पे जो जो चीज़ लगा वो उसका नाम बता दो क्या है। ये अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये मल्टीमीटर है। नहीं, खाली नाम के साथ इसका काम भी बताना है। ये अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर हम लोग समझ गए, ये क्या काम करता है? इसका है लेवल को सेंस करके बताना है इसका काम है। लेवल को सेंस करके ये क्या देता आउटपुट? मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर देता है, ठीक है। मल्टीमीटर देता है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये SMPS है, इसका काम है 24 वोल्ट देना। क्यों इसको हम लोग लगाए हैं? 24 वोल्ट देने के लिए, क्योंकि ये 24 वोल्ट से चलता है इसलिए लगाया है। ठीक है, ये क्या है? ये मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर है। क्यों उसको लगाया गया आज? मिली एम्पेयर मेजर करने के लिए। ठीक है।
ठीक है, यही बात हम अमर अली से बात करते हैं। अमर अली, ज़रा आप बताइए इन सब के बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आज जो आप सीखे हैं, आपको बताया गया ना अभी, तो आप इसके बारे में क्या सीखे, बताइए क्या चीज़ है? ये अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है। ठीक है, उसका हम किसी टैंक में लगा के उसका लेवल मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम टैंक पे नहीं लगाए हैं, यहाँ रजिस्टर में, रजिस्टर में नहीं है। रजिस्टर सामने रखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग उसी का रिहर्सल कर रहे हैं, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहाँ कैसे लगाएंगे। सही है ना? जो आपको यहाँ बताया गया, क्या इस तरीके से आप लगा लेंगे? चलिए, अब आप बताइए कितने, इसका जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है, यानी कितना सब वोल्टेज इसको हम लोग देते हैं? तो 24 वोल्ट डीसी इसको देने के लिए हम लोग क्या किए, यानी इस SMPS का यूज़ किए हैं। इसको हम लोग कितना वोल्टेज सप्लाई दिए हैं, तो सभी यानी 220 वोल्ट इसको सप्लाई दिए हैं, और इसका आउटपुट क्या है? 24 वोल्ट। तो उससे इसका हम लोग क्या किए, कनेक्शन किए। ठीक है, ये क्या चीज़ है? एक मल्टीमीटर, इससे आज हम लोग क्या मेज़र कर रहे हैं? मिली एम्पियर। किसका मिली एम्पेयर? ये अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। अच्छा, अल्ट्रासोनिक लेवल, यानी आपका कहना है कि इस लेवल ट्रांसमीटर का करंट इसको ये मेज़र करके हमको बता रहा है कि कभी कितना लेवल सेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आप असद, आप ले लीजिए माइक। अब आप बताइए कि आप इस बारे में अभी तक क्या सीखे, ये क्या चीज़ है, ये इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं? सर एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है, ठीक है, और एक यहाँ पे हम एक SMPS लगाते हैं जिससे हम 24 वोल्ट डीसी देके इसको हम चला रहे हैं, और एक हम मल्टीमीटर लगा दिए हैं जिससे इसका मिली एम्पियर इसमें देखते हैं हम। ठीक है। सर, तो इसका मिली एम्पेयर बढ़ेगा कैसे? जैसे सर हम यहाँ पे हम सर एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसके मतलब एक रजिस्टर के थ्रू प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे ही रजिस्टर को हम आगे करेंगे इसका मिली एम्पियर बढ़ेगा, मल्टीमीटर में मिली एम्पेयर बढ़ेगा। सर जैसे रजिस्टर को हम दूर करेंगे उस मिली एम्पियर में। तो क्या ये जो ट्रांसमीटर है, ये रजिस्टर को समझ रहा है कि वो रजिस्टर है? यस सर। नहीं, उस रजिस्टर को लेवल समझ रहा है, नहीं सर, वो रजिस्टर को लेवल समझ रहा है ना? तब जैसे जैसे इसको हम करीब लाएंगे, दिखाइएगा इधर, देखिएगा, इसको जब हम करीब लाएंगे तो वहाँ मिली एम्पेयर में चेंजिंग होगा। Yes sir, यहाँ पे देख लीजिए, मिली एम्पेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको करीब लाते रहेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है तो ये थोड़ा स्लो रिस्पांस करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी टैंक एक बार में भरेगा नहीं, एक बार में खाली भी नहीं होगा, है ना? तो देखिए, अभी 9.4 मिली एम्पेयर अभी आ चुका है। अभी और इसको आगे लाते हैं, देखिए कितना मिली एम्पेयर आ गया, यानी आधा से थोड़ा कम टैंक अभी भरा हुआ है। ठीक है, 11.4। ठीक है। तो आप भी बता लिए, अब ज़रा शाहिद से बात करते हैं। हाँ, बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शाहिद अंसारी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिवाजी जिला बिहार से। कितना दिन हो गया आपको कोर्स करते हुए? मेरा कोर्स करते हुए 2 मंथ हो गया। 2 मंथ्स हो गया। 2 मंथ्स में आप इंस्ट्रूमेंटेशन में जो चीज़ सीखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आज ही ये जो प्रैक्टिकल हुआ है, क्या इसको आप अपने से बता पाएंगे? ये सर बता देंगे। तो चलिए, ज़रा इस सारे के बारे में कुछ कुछ आप बताइए जो आप समझे हैं, अपने लैंग्वेज में बताइए। एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।